नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। किसान भाइयों, आप फसलों के अंदर कई प्रकार के टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और अन्य कई चीज़ें डालते हैं, लेकिन फिर भी फसलों के अंदर कई प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। आज हम आपको उसी ग्रोथ की वृद्धि करने के लिए बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी ग्रोथ एक ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि कृषि से जुड़े अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसी भी प्रकार का कोई रसायन या फिर कोई एसिड नहीं है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक प्रकार से खदान से निकाला हुआ पदार्थ है जो कि एक बंजर ज़मीन तक को उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है। ज़्यादातर अगर इसका कलर की बात करें तो यह काले भूरे कलर में ज़्यादातर पाया जाता है। जो प्योर ह्यूमिक एसिड होता है वो पानी के अंदर अघुलनशील होता है, कि जिसको हम पानी के अंदर नहीं घोल सकते, जिसको सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन कई किसान भाई कहेंगे कि जी हम तो ह्यूमिक एसिड डालते हैं और वो पानी में घुल जाता है और रिजल्ट भी मिलता है। आप कह रहे हैं कि ये पानी में घुलता नहीं है। किसान भाइयों, जो पानी में घुलता है वो पोटेशियम ह्यूमेट होता है। पोटेशियम ह्यूमेट एक प्रकार से ह्यूमिक एसिड से ही निकाला गया है, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड के ऊपर कॉस्टिंग पोटास की क्रिया कर दी जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोटिंग की जाती है, जिससे कि वो पानी में घुल जाता है। वो प्योर नहीं होता है कि अगर हम कहें कि इसके अंदर प्योर का प्योर ह्यूमिक एसिड है, वो ह्यूमिक एसिड प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर ह्यूमिक एसिड कभी भी पानी में नहीं घुलता है। अगर इसके कलर की हम बात करें तो किसान भाइयों, ये बिल्कुल चमकदार काले कलर का होता है और यह लगभग आसानी से पानी में घुल सकता है। ह्यूमिक एसिड लगभग 70% अपना कार्य मिट्टी के ऊपर करता है तथा 30% जो अपना कार्य है वो पौधों के पत्तों पर करता है। आप कहेंगे कि जी हम तो स्प्रे करते हैं, ये तो अगर ज़मीन पर ही कार्य करता है तो फसलों के ऊपर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसान भाइयों, फसलों के ऊपर भी डालने के इसके फ़ायदे हैं, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या इनके फ़ायदे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो किसान भाइयों, कई जगह पर मिलता है कि जी 95% ह्यूमिक एसिड, ह्यूमेट एसिड, 70%, 85%, 80%। किसान भाइयों, इनका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 95% ह्यूमिक एसिड है या इसके अंदर 95% की बजाय 90% इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है या इसके अंदर 100% है। किसान भाइयों, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ह्यूमिक एसिड के साथ साथ में फ्लूविक एसिड डाल दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम ह्यूमिक एसिड निकालते हैं तो उसके साथ एक फ्लूविक एसिड भी निकलता है, जो कि फसलों के लिए अच्छा होता है। लेकिन ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड को अलग अलग निकालना बहुत मुश्किल है, या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमेशा ह्यूमिक एसिड के साथ में आपको फ्लूविक एसिड भी मिलेगा। 95% का मतलब ये है कि किसान भाइयों, जैसे कि उसके अंदर कुछ हद तक ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे और भी कई पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि 90, 95%, 70%। इससे अच्छा है कि आप अपनी फसल के अंदर देख कर डालें कि आप जो डाल रहे हैं वो किस फॉर्म में है और कितना डाल रहे हैं। अब अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो किसान भाइयों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम आपको कुछ फ़ायदे गिनाते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, किसान भाइयों, ये मिट्टी को भुरभुरा करता है, जिससे जड़ों में विकास होता है। दूसरा फ़ायदा है किसान भाइयों, ये पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसको बढ़ा देता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़ेगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी दिखेगी तो एक पैदावार भी किसान भाइयों को अच्छा मिलेगा। अगला फ़ायदा है किसान भाइयों कि ये पौधों की जो जड़ होती है, जड़ में जाकर ज़मीन के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, कमी होती है, उनकी पूर्ति कर देता है और वो पूर्ति की हुई फल फूल में वृद्धि करता है। चौथा और अहम कार्य है जो कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये थे कुछ फ़ायदे किसान भाइयों इसके। आगे हम बात करें कि किस प्रकार से किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको बुआई से पूर्व डालें। अगर आप बुआई से पूर्व डालते हैं
तो ये फसलों के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बस आपने डाल दिया और इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। ये मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी के अंदर घुलेगा, जो उसकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाएगा। उसकी शक्ति बढ़ाने के बाद वो पौधों के द्वारा, जड़ों के द्वारा पौधों तक पहुँचेगा। तो इस चीज़ों में समय लगता है। इसलिए अगर आप इसको बुआई के समय डालते हैं तो ये एक लंबे समय तक आपकी फसल को अच्छा करता है। आप इसको कभी भी डाल सकते हैं, किसी भी मात्रा में डाल सकते हैं। चाहे आप लिक्विड में डालना चाहें तो लिक्विड में डाल सकते हैं, या फिर आप इसको अगर सीधा का सीधा ज़मीन पे छिड़काव करना चाहें तो ज़मीन पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसको किसान भाइयों पानी के अंदर घोलकर डालते हैं तो उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देना चाहें तो उसके द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बुआई के समय डालते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर उस समय पर किसान भाई नहीं डाल पाते हैं तो आप स्प्रे करके या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। चौथी चीज़, किसान भाइयों आप किसी भी रसायन या स्प्रे या कोई न्यूट्रिएंट अपनी फसल के अंदर देते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको घोलकर मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये था आज का हमारा किसान भाइयों हुमिक एसिड के ऊपर टॉपिक। अगर हम बात करें कि किसान भाई सोचते हैं कि जी हम कितनी मात्रा के अंदर इसको डालें, किसान भाइयों अगर आप अपनी ज़मीन के ऊपर डालना चाहते हैं तो 1 से 2 किलो आप इसको ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर डाल सकते हैं। किसी भी जब डीएपी यूरिया के अंदर मिलाकर डालना चाहें तो वैसे भी उसके अंदर मिलाकर आप इसको डाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप इसको कौन कौन सी फसलों के अंदर डाल सकते हैं, किसान भाइयों आप इसको लगभग सभी फसलों के अंदर डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक है और साथ में ये किसी भी प्रकार का कोई फसलों के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। आपकी फसलों के अंदर रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि ये क्या करता है कि ये एक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है, जिससे कि पौधे के अंदर जाने के बाद वो पौधे के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। आप इसको धान में, गन्ने में, कपास में, सोयाबीन में, मूंग में या फिर फलों में, साथ साथ में किसी भी प्रकार की सब्जियों के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। मात्रा के अंदर अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों 200-300 ml का आप इस मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़मीन के ऊपर डालना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 किलो आप डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 किलो आप 1 एकड़ के हिसाब से इसको डालें। वो डिपेंड करता है कि किसान भाइयों कौन सी फसल भी है। जैसे अगर आप गन्ना डालते हैं तो गन्ना के अंदर कम से कम आपको 7-8 किलो डालना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 1-2 महीने की सब्जियाँ या कोई फसल लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न या कोई सुझाव तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।